तत्व विचारण एपिसोड 1 कुंडलिनी दिव्य उत्पत्ति। स्वागत है आज के तत्व विचारणा एपिसोड में। इस श्रृंखला में हम मास्टर सीवीवी के रहस्यमय ज्ञान का अन्वेषण करते हैं। आज का विषय कुंडलिनी आत्मिक विकास की उत्पत्ति बिंदु। नमस्कार महालक्ष्मी जी। आज की चर्चा टी कोर्स वॉल्यूम 1 के मूल अध्याय पर है, जहां मास्टर ने इंद्रित शुक्र से कुंडलिनी के उद्भव को बताया है। नमस्ते नारायण जी। क्या कुंडलिनी सिर्फ प्रतीकात्मक ऊर्जा है, या यह कुछ और गहराई लिए हुए शारीरिक स्तर पर भी मौजूद है? बहुत अच्छा प्रश्न। मास्टर के अनुसार कुंडलिनी केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि यह एक वास्तविक चेतनास्पार्क है जो 3 आंतरिक द्वारों के मिलन से उत्पन्न होती है। यह स्थूल शरीर में आत्मिक विकास की रेखा बनाती है। इंद्रित शुक्र, क्या यह वह बिंदु है जहां जीवन शक्ति और चेतना मिलती है? क्या यह प्रजनन शक्ति से जुड़ा है? बिल्कुल। शुक्र यहाँ केवल शारीरिक तरल नहीं है, यह चेतन स्पार्क को दर्शाता है। यही वह स्थान है जहां धरती का परिवर्तन संकेत उत्पन्न होता है। तो कुंडलिनी को जागृत नहीं करना पड़ता, वो तो पहले से हमारे भीतर ही है। हाँ, मास्टर कहते हैं, समाधान विचार में है। मुक्ति शरीर से बाहर नहीं, बल्कि शरीर में ही होना चाहिए। यहीं पर आत्मविकास संभव है। एपिसोड 2 द्विपुटी ऑर्गेनाइजिंग एटॉमिक फोर्स। तत्व विचारण एपिसोड 2 द्विपुटी परमाणु शक्ति का संगठन। पिछले एपिसोड में हमने कुंडलिनी की उत्पत्ति पर चर्चा की थी। आज हम द्विपुटी की गहराई में उतरते हैं, एक रहस्यमय तंत्र जिससे परमाणु ऊर्जा का संतुलन होता है। द्विपुटी का अर्थ है 2 केंद्रों का संयुक्त कार्य। मास्टर के अनुसार ब्रह्मा केंद्र और मूलाधार केंद्र के बीच यह द्विपुटी कार्य करती है। क्या यह एक प्रकार का चुंबकीय द्वार है जो ऊपर और नीचे के ऊर्जा केंद्रों को जोड़ता है? सही कहा आपने। यह एक जीवंत चुंबकीय प्रक्रिया है जो शरीर के भीतर परमाणुओं की गति को दिशा देती है। यह परमाणुओं को आदेश देती है कि वे ब्रह्मा की ओर मुड़े। क्या इसका मतलब है कि शरीर में 2 मुख्य ध्रुव सक्रिय रहते हैं? जी हाँ। एक ऊपर की ओर आकर्षण और एक नीचे की ओर स्थित शक्ति। यही द्विपुटी की युति है। यह युति ही मोशन ऑफ ट्रूथ को जन्म देती है। क्या ये द्विपुटी जागृत की जा सकती है? मास्टर कहते हैं, जब साधक परम केंद्र और मूलाधार को समान रूप से स्वीकार करता है, तब द्विपुटी स्वचालित रूप से सक्रिय होती है। तत्व विचारण एपिसोड 3 गति का नियम। सत्य की गति। आज हम चर्चा करेंगे एक अत्यंत गूढ़ विषय पर, गति का नियम। मास्टर सीवीवी इसे केवल भौतिक विज्ञान की परिभाषा नहीं मानते, बल्कि आत्मा और सत्य की गति का भी रहस्य बताते हैं। गति का मतलब है एक केंद्र से दूसरे केंद्र तक जाना। लेकिन मास्टर कहते हैं, यह गति केवल भौतिक नहीं, बल्कि सत्य की विभिन्न परतों के बीच होने वाली चेतन संचार की धारा है। तो क्या यह वही गति है जो शरीर के अंदर और बाहर दोनों में कार्य करती है? बिल्कुल। यह गति ईथर के माध्यम से कार्य करती है। मास्टर कहते हैं, ईथर ही गति है और गति ही सत्य का रूप है। यह गति ही आत्मा को जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म की प्रक्रिया में ले जाती है। क्या यह गति स्थूल स्तर पर भी अनुभव की जा सकती है, जैसे हृदय की धड़कन या नाड़ी प्रवाह? हाँ, लेकिन मास्टर ने इस गति को सत्य की दिशा कहा है। इसका गहरा रूप है ब्रह्मा गति, आत्मा गति और परम गति। ये 3 स्तर सत्य की गति को दर्शाते हैं। क्या यह गति चेतना में परिवर्तन लाती है? बिल्कुल। मास्टर इसे मोशन ऑफ ट्रूथ कहते हैं। यह गति मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। यह आत्मा को उसकी मूल स्थिति की ओर लौटा देती है। तत्व विचारण एपिसोड 4 ईथर और सत्य परतों वाला ब्रह्मांड।
हमारे पिछले एपिसोड में हमने गति के नियम की बात की थी। आज हम ईथर और सत्य के रहस्य को उजागर करते हैं, जहां मास्टर सीवीवी बताते हैं कि ब्रह्मांड सिर्फ एक नहीं, कई परतों से बना है। ईथर, मास्टर के अनुसार, कोई गैस या तत्व नहीं है। यह एक सूक्ष्म चेतन माध्यम है, जिसमें सत्य गतिशील रूप में कार्य करता है। इसे वे मोशन ऑफ ट्रूथ कहते हैं। तो ईथर कोई स्थूल चीज नहीं, बल्कि चेतन ऊर्जा का वह क्षेत्र है जिसमें सभी तत्व उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल सही। मास्टर कहते हैं, ईथर ही सच्चे ब्रह्मांड का गर्भ है। यह वह स्तर है जहां विचार और सत्ता की मूल तरंगें स्थित है। क्या यह ईथर स्तर एक ही होता है या इसमें भी परतें होती हैं? ईथर में सत्य की परतें होती हैं, जैसे सत्य की लहर, सत्य की दिशा और सत्य की गहराई। मास्टर इन्हें ट्रूथ रिंग्स और लेयर ओ ग्रेड के नाम से परिभाषित करते हैं। क्या साधक इन परतों को अनुभव कर सकता है? हाँ, साधना के माध्यम से जब चेतना शुद्ध हो जाती है, तब साधक इन परतों के कंपन को सुन सकता है, देख सकता है और अंततः उनमें विलीन हो सकता है। तत्व विचारण एपिसोड 5, रूप के पीछे की अग्नि, अग्नि और विचार की ज्वाला। आज हम बात करेंगे उस दिव्य अग्नि की, जो हर विचार, भाव और शरीर के पीछे सक्रिय है। मास्टर सीवीवी इसे केवल अग्नि तत्व नहीं, बल्कि चेतन, थॉट फ्लेम कहते हैं। मास्टर कहते हैं, अग्नि वह शक्ति है जो विचार को गति देती है। यह वही अग्नि है जो आत्मा की इच्छा को अनुभव में बदलती है। तो क्या यह अग्नि ध्यान के समय अनुभव की जा सकती है? क्या यह शरीर में भी जलती है? हाँ, इसे आत्मिक अग्नि कहते हैं। यह केवल बाहरी अग्नि नहीं है, बल्कि भीतर चेतना की ऊर्जा है, जो मूलाधार से सहस्रार तक उठती है। क्या यह अग्नि ही विचारों को जन्म देती है? बिल्कुल। मास्टर ने स्पष्ट कहा, विचार एक ज्वाला है और यह ज्वाला सत्य से जन्म लेती है। जब यह अग्नि शांत होती है, तब ब्रह्मा का बोध होता है। तो ध्यान का उद्देश्य अग्नि को शांत करना है या उसे प्रज्वलित रखना? साधक का कार्य है अग्नि को स्थिर बनाना। जब अग्नि स्थिर होती है, तब विचार स्थिर होते हैं और चेतना सत्य में ठहरती है। तत्व विचारण एपिसोड 6, ईथर का महासागर, सृष्टि का पारदर्शी गर्भ। आज हम चर्चा करेंगे उस सूक्ष्म आधार की, जिसे मास्टर सीवीवी ईथर महासागर कहते हैं। यह कोई जल का सागर नहीं, बल्कि चेतना का वह पारदर्शी क्षेत्र है जहां सृष्टि का आरंभ होता है। मास्टर कहते हैं, ईथर कोई तत्व नहीं है, यह सत्य के कंपन से बना चेतन क्षेत्र है। इसे वे गर्भरूपी समुद्र कहते हैं, जहां विचार बीज बनते हैं। तो क्या यह ईथर ही वह स्थान है जहां आत्मा साकार होने से पहले रहती है? हाँ, आत्मा जब शरीर में जन्म नहीं लेती, तब वह इसी ईथर महासागर में प्रतिबिंब रूप में स्थित होती है। मास्टर इसे ट्रांसपेरेंट वूम कहते हैं। क्या यह महासागर स्थिर होता है या इसमें भी लहरें और गति होती है? इसमें निरंतर सत्य की लहरें प्रवाहित होती हैं। ये लहरें ही विचारों को जन्म देती हैं और यही विचार आगे जाकर रूप बनते हैं। क्या साधक इस महासागर का अनुभव ध्यान में कर सकता है? बिल्कुल। जब चेतना सूक्ष्म होती है और साधक आंतरिक गति को पकड़ पाता है, तब वह ईथर के पारदर्शी गर्भ को देख सकता है। यह ब्रह्मा का पूर्वारंभिक क्षेत्र है। तत्व विचारण एपिसोड 7, घूर्णन की गति, ब्रह्मांडीय भंवर और समय का जन्म। आज का विषय मास्टर सीवीवी के एक अत्यंत रहस्यमय सिद्धांत से जुड़ा है, घूर्णन की गति। यही गति ब्रह्मांड में समय की उत्पत्ति का कारण बनती है। मास्टर कहते हैं, सत्य जब गति करता है, तो वह स्पंदन करता है। जब वह स्पंदन नियमित हो जाता है,
तो वह घूमने लगता है और इसी से समय जन्म लेता है। मतलब समय कोई पृथक वस्तु नहीं, बल्कि गति का ही एक विशेष रूप है। बिल्कुल। मास्टर के अनुसार समय की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। समय वह बिंदु है जहां गति की आवृत्ति स्थिर होकर क्रम में आती है। तो ब्रह्मांड में जितनी भी गति है, क्या वह सभी घूर्णन से संचालित होती है? हाँ। चाहे वह ग्रहों की गति हो या विचारों की गति, सब में घूर्णन यानी स्पिरल मोशन का तत्व है। यही स्पिरल ईथर में कंपन करता है और कालचक्र को बनाता है। क्या साधक इस स्पिरल गति को अनुभव कर सकता है? जब साधक ध्यान की गहराई में प्रवेश करता है, तो उसे शरीर में सूक्ष्म कंपन दिखाई देने लगता है। यह कंपन ही काल के जन्म को सूचित करता है। मास्टर इसे वॉर्टेक्स ऑफ ईथर कहते हैं। तत्व विचारण एपिसोड 8, आत्मा का चुंबकीय नियम, परे से आने वाला आकर्षण। इस एपिसोड में हम मास्टर सीवीवी द्वारा बताए गए आत्मा के चुंबकीय नियम की बात करेंगे। उनका कहना है, आत्मा परे से खिंचती है, जैसे किसी उच्च चेतना द्वारा आकर्षित की जाती हो। मास्टर कहते हैं, आत्मा की गति स्वेच्छा से नहीं होती, वह एक सूक्ष्म चुंबकीय नियम से संचालित होती है। यह आकर्षण स्थूल शरीर से नहीं, ब्रह्मा के केंद्र से आता है। क्या यह चुंबकत्व ध्यान में महसूस किया जा सकता है? हाँ। साधना करते समय जब मन शांत होता है, साधक को एक खिंचाव अनुभव होता है। यह कोई बाहरी दिशा नहीं होती, बल्कि एक अंतरंग केंद्र की ओर होता है। मास्टर इसे सोल पुल कहते हैं। तो क्या यह खिंचाव ही आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है? बिल्कुल। जब आत्मा इस आकर्षण का अनुसरण करती है, तो वह कर्म के चक्र से ऊपर उठ जाती है। यह चुंबकत्व आत्मा को उसकी मूल स्थिति यानी सत्य की ओर खींचता है। क्या इस नियम को समझकर हम आत्मविकास को तेज कर सकते हैं? हाँ। मास्टर ने कहा, जो इस चुंबकीय केंद्र को पहचानता है, वही गति के पार चला जाता है। इसका मतलब है कि आत्मा की दिशा भीतर ही निर्धारित होती है, बाहर नहीं। तत्व विचारण एपिसोड 9, अंतर्मुख दीप, बिना आंखों के देखना। क्या देखना केवल आंखों से संभव है? मास्टर सीवीवी कहते हैं, वास्तविक दृष्टि भीतर से होती है। यह दृष्टि उस दीपक से आती है जो ध्यान के अंतराल में प्रज्वलित होता है। जब साधक बाहरी इंद्रियों से परे जाता है, तब अंतर्मन में एक दीप प्रज्वलित होता है। यह कोई भौतिक रोशनी नहीं, बल्कि चेतना का प्रकाश है। क्या यह वही दीप है जिसे ज्ञान चक्षु कहा गया है? हाँ। यह वही दृष्टि है जिसे महाभारत में संजय ने अनुभव किया। बिना युद्धभूमि में गए सब कुछ देख लिया। मास्टर इस अंतर्ज्ञान को इनवर्ड लैम्प कहते हैं। क्या यह दीपक केवल ध्यान में जलता है या इसे रोजमर्रा की जिंदगी में भी जलाए रखा जा सकता है? यह दीपक ध्यान में स्पष्ट होता है, लेकिन यदि साधक अपने विचारों को पवित्र रखे, तो यह सदैव जलता रह सकता है। यह एक ऐसा प्रकाश है जो बाहरी अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। क्या यह प्रकाश आत्मा का स्वरूप है? बिल्कुल। मास्टर कहते हैं, आत्मा स्वयं में एक दीपक है। जब यह जागृत होता है, तब साधक को बाहर कुछ देखने की आवश्यकता नहीं रह जाती, वह सब भीतर से जानता है। तत्व विचारण एपिसोड 10, उल्टी धारा, स्रोत की ओर लौटना। हर जीवनधारा जन्म से मृत्यु की ओर जाती है, लेकिन मास्टर सीवीवी कहते हैं, सच्चा योग वही है जो इस धारा को उलट दे। यह रिवर्स करंट है, आत्मा की घर वापसी। मास्टर समझाते हैं कि जब ध्यान गहरा होता है, तो जीवन की धारा, जो सामान्यतः नीचे और बाहर जाती है, ऊपर और भीतर की ओर मुड़ जाती है। क्या यह उल्टी धारा शारीरिक स्तर पर भी अनुभव की जा सकती है? हाँ। इसे ऊर्ध्वगामी प्रवाह कहा जाता है।
यह मूलाधार से सहस्रार की ओर चढ़ता है और साधक को जीवन के मूल स्रोत, ब्रह्मा, की अनुभूति कराता है। क्या इसका अर्थ है कि मृत्यु की दिशा से जीवन की दिशा में लौटना? बिल्कुल। मास्टर कहते हैं, जो धारा मृत्यु की ओर जाती है, उसे साधक ध्यान द्वारा मोड़ सकता है। यही उल्टी धारा साधक को अमरत्व की अनुभूति कराती है। क्या हर कोई इस धारा को जागृत कर सकता है? हाँ, पर इसके लिए अभ्यास, पवित्रता और मास्टर की कृपा आवश्यक है। जैसे नदी का प्रवाह उल्टा करना कठिन है, वैसे ही यह प्रक्रिया साधक से संपूर्ण समर्पण मांगती है। तत्व विचारण एपिसोड 11, शून्य और प्रकाश का गर्भ। मास्टर की प्रणाली में शून्यता। मास्टर सीवीवी की प्रणाली में शून्यता केवल खालीपन नहीं है। वे कहते हैं, शून्य ही सब कुछ है। वहीं से प्रकाश का जन्म होता है, वहीं से आत्मा आती है। शून्य को वॉइड कहने से यह गलतफहमी हो सकती है कि उसमें कुछ नहीं होता। लेकिन मास्टर बताते हैं, यह शून्यता ब्रह्मांड की सबसे मूल स्थिति है, जहां न ध्वनि है, न रूप, केवल शुद्ध चेतना है। क्या यह शून्यता डरावनी होती है? या इसका अनुभव शांति देता है? पहली बार में यह गहराई साधक को अज्ञात लग सकती है, लेकिन जब वह उसमें टिकता है, तो उसे अनंत शांति और प्रेम का अनुभव होता है। मास्टर इसे वूम्ब ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश का गर्भ। तो इसका संबंध ध्यान की उस अवस्था से है जहां विचार रुक जाते हैं? बिल्कुल। जब विचार शांत हो जाते हैं, तब साधक उस मौन में प्रवेश करता है जहां शून्यता खुद बोलती है, बिना शब्दों के। क्या साधक उस प्रकाश गर्भ में स्थिर रह सकता है? हाँ, और वहीं से उसे आत्मा की वास्तविक पहचान मिलती है। मास्टर कहते हैं, शून्य ही सत्य का सिंहासन है, वहां ना तो समय है, ना मृत्यु, बस शुद्ध अस्तित्व है। तत्व विचारण एपिसोड 12, जन्म की यांत्रिकी, ईथरिक इंजन और आत्मा का अवतरण। साधारणतः हम जन्म को जैविक प्रक्रिया समझते हैं, लेकिन मास्टर सीवीवी कहते हैं, जन्म एक सूक्ष्म यंत्र से संचालित होता है, जिसे मैं एथेरिक इंजन कहता हूं। यह इंजन ईथर में कार्य करता है, आंखों से नहीं दिखता, परंतु चेतना की सूक्ष्म दृष्टि से देखा जा सकता है। यह जन्म और पुनर्जन्म के चक्र को चलाता है। क्या यह इंजन केवल शरीर के जन्म में काम करता है या आत्मा के अवतरण में भी? दोनों में। आत्मा जब पृथ्वी पर उतरती है, तो यह इंजन उसे सूक्ष्म शरीर से जोड़ता है। मास्टर इसे सोल डेसेंट स्विच कहते हैं, आत्मा के लिए एक यांत्रिक द्वार। क्या साधक इस इंजन को अनुभव कर सकता है? हाँ। गहन ध्यान में साधक देख सकता है कि कैसे विचार, इच्छा और कर्म इस इंजन के गियर की तरह कार्य करते हैं। जब इंजन बंद होता है, तभी मोक्ष संभव होता है। तो क्या मास्टर की कृपा से यह इंजन रोका जा सकता है? बिल्कुल। मास्टर का योग इस इंजन को रिवर्स गियर में डालता है, यानी जन्म के बजाय वापसी की प्रक्रिया चालू होती है। यही आत्मा की असली यात्रा है। तत्व विचारण एपिसोड 13, कर्म की डोरी, ईथर की रिकॉर्डिंग यंत्रणा। मास्टर सीवीवी कहते हैं, ईथर एक रिकॉर्डिंग यंत्र है। हर विचार, हर भावना, हर कर्म इस सूक्ष्म माध्यम में अंकित हो जाता है, जैसे ब्रह्मांडीय स्मृति। मास्टर इसे थ्रेड ऑफ कर्मा कहते हैं, एक सूक्ष्म डोरी जो आत्मा के साथ बंधी रहती है। यह डोरी पिछले जन्मों के संस्कार, कर्म और इच्छाओं का हिसाब रखती है। क्या यह डोरी दिखाई देती है? नहीं, लेकिन ध्यान में इसे अनुभव किया जा सकता है। यह डोरी शरीर के पीछे एक कंपन के रूप में महसूस होती है। मास्टर इसे एथेरिक थ्रेड कहते हैं। क्या यही डोरी जन्मजन्मांतर के बंधन का कारण है? बिल्कुल। जब तक यह डोरी कटती नहीं, तब तक आत्मा मुक्त नहीं होती।
मास्टर का योग इसी डोरी को जलाता है, विचारों की अग्नि से। क्या यह रिकॉर्डिंग हमेशा चालू रहती है? हाँ। हर विचार एक स्पंदन है और ईथर में वह सुरक्षित हो जाता है, जैसे कि अंतरिक्ष में कंपन स्थायी हो जाते हैं। इसलिए मास्टर चेतावनी देते हैं, विचारों को शुद्ध करो, वे सहेजे जा रहे हैं। तत्व विचारण एपिसोड 14, जीवन का वृक्ष, आयामों में फैली शाखाएं। मास्टर सीवीवी हमें एक दिव्य दृश्य देते हैं, जीवन का वृक्ष। यह कोई पौराणिक प्रतीक नहीं, बल्कि आत्मा की चढ़ाई का सूक्ष्म विज्ञान है। मास्टर कहते हैं, प्रत्येक आत्मा एक बीज है जो ईथर में बोया गया है। ध्यान और चेतना के जल से यह वृक्ष बनता है और उसकी शाखाएं विभिन्न आयामों तक फैलती हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि हम केवल एक आयाम में नहीं रहते? बिल्कुल। मास्टर बताते हैं कि आत्मा की जड़ें स्थूल शरीर में हैं, लेकिन उसकी शाखाएं सूक्ष्म, कारण और ब्रह्मीय आयामों तक जाती हैं। यह वृक्ष संपूर्ण चेतना का प्रतीक है। क्या ध्यान से हम इन शाखाओं में चढ़ सकते हैं? हाँ। प्रत्येक शाखा एक अवस्था है, विचार, भावना, इच्छा और अंततः निर्विकल्पता। ध्यान इन शाखाओं को पार करने की सीढ़ी बनता है। मास्टर कहते हैं, वृक्ष को उल्टा देखो। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, यह वृक्ष ऊपर से नीचे बढ़ता है, स्रोत से सृष्टि की ओर। आत्मा जब मूल की ओर लौटती है, तो वह इस उल्टे वृक्ष में ऊपर चढ़ती है, यानी ब्रह्मा की ओर लौटती है। तत्व विचारण एपिसोड 15, श्वास की रसायन विद्या, प्राण के द्वारा रूपांतरण। मास्टर सीवीवी का योग श्वास की साधारण प्रक्रिया को एक दिव्य रसायन शास्त्र बना देता है। वे कहते हैं, प्रत्येक श्वास आत्मा का प्रयोगशाला है। प्राण केवल वायु नहीं है। मास्टर बताते हैं कि प्राण एक सूक्ष्म ऊर्जा है जो जब शुद्ध होकर अंदर जाती है तो शरीर, मन और चेतना को रूपांतरित कर देती है। क्या यह रसायन विद्या केवल शारीरिक परिवर्तन करती है? नहीं, यह आत्मा की धातु को सोने में बदलने जैसी प्रक्रिया है। यह एक आध्यात्मिक अल्केमी है, जहां कर्म, भय और वासनाएं शुद्ध हो जाती हैं। मास्टर के योग में श्वास को कैसे उपयोग किया जाता है? मास्टर का नियम है, बिना बल लगाए, केवल मास्टर के नाम के साथ श्वास को देखना। यह निरीक्षण श्वास को रूपांतरित करता है। वह अब केवल ऑक्सीजन नहीं, ब्रह्म प्रकाश बन जाती है। क्या यह श्वास हमें प्रकाश में बदल सकती है? हाँ। जब प्राण ब्रह्मा के स्पर्श से जुड़ता है, तो वह साधक की कोशिकाओं को जागृत करता है। मास्टर इसे ब्रेथ ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं, श्वास द्वारा प्रकाश की ओर जाना। तत्व विचारण एपिसोड 16, समय का सर्पिल, श्वास में छुपा चक्र। मास्टर सीवीवी कहते हैं, श्वास में समय घूमता है। हर एक श्वास एक चक्र है, एक कोड है जिसमें पिछले जन्म, वर्तमान कर्म और भविष्य की दिशा अंकित होती है। समय को केवल घड़ी से नहीं समझा जा सकता। मास्टर के अनुसार श्वास के भीतर एक सूक्ष्म टाइम व्हील घूमता है, वह जन्मों की गति को निर्धारित करता है। क्या यह सर्पिल किसी दिशा में घूमता है? हाँ। जब साधक अचेत होता है, तो यह चक्र नीचे की ओर, मृत्यु की ओर घूमता है। लेकिन जब साधक ध्यान करता है, यह चक्र उलट जाता है, वह समय को पार कर जाता है। मास्टर कहते हैं, जो श्वास के भीतर चक्र को देखता है, वही जन्म के पार जाता है। क्या इसका अनुभव हो सकता है? हाँ। जब श्वास स्थिर हो जाती है और साधक सिर्फ देखने वाला बन जाता है, तो उसे एक भीतर घूमती हुई ऊर्जा दिखाई देती है। वह सर्पिल समय है। क्या यह समय से मुक्ति का मार्ग है? बिल्कुल। मास्टर का योग इस सर्पिल को काटता नहीं, उसे स्वर्णिम बनाता है, यानी साधक को काल के चक्र में फंसने की बजाय काल को साधने की शक्ति देता है।
तत्व विचारण एपिसोड 17 अंदर की आंख, तीसरी आंख और दिव्य दृष्टि। मास्टर सीवीवी कहते हैं, जो दिखाई नहीं देता वही असली है। तीसरी आंख वही है जो सूक्ष्म को देखती है, सत्य को, जो सामान्य आंखें नहीं पकड़ सकती। यह तीसरी आंख कोई काल्पनिक चीज नहीं है। यह आज्ञा चक्र में स्थित ऊर्जा केंद्र है जो ध्यान से जागृत होता है। जब यह खुलता है, साधक को दृश्य, अदृश्य और पारलौकिक सब दिखाई देता है। क्या यह केवल दर्शन की शक्ति है या कुछ और भी? यह केवल देखना नहीं है, यह जानना है। तीसरी आंख से हम विचारों की गहराई, कर्म की दिशा और ब्रह्मा की उपस्थिति को महसूस करते हैं। यह आत्मा का कैमरा है। मास्टर के योग में यह आंख कैसे जागती है? जब साधक ध्यान में स्थिर होता है और मास्टर के नाम को केंद्र में रखता है, तो ऊर्जा सिर के मध्य में उठती है और तीसरी आंख खोलती है। यह प्रक्रिया सहज लेकिन अत्यंत गूढ़ है। क्या इसे खोलना खतरे से भरा है? यदि मास्टर की निगरानी में हो तो नहीं, लेकिन अगर बिना मार्गदर्शन किया जाए तो भ्रम और मानसिक असंतुलन हो सकता है। इसलिए मास्टर चेतावनी देते हैं, देखो, लेकिन मेरी आंखों से देखो। तत्व विचारण एपिसोड 18 रीढ़ की ज्वाला सहज कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी योग को अक्सर खतरनाक माना जाता है, लेकिन मास्टर सीवीवी का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। वे कहते हैं, कुंडलिनी को जगाना तुम्हारा कार्य नहीं, वह अपने आप उठेगी जब आत्मा तैयार हो। कुंडलिनी रीढ़ की हड्डी के मूल में स्थित एक सुप्त ऊर्जा है, सर्प की तरह कुंडली मारकर बैठी हुई। पर मास्टर इसे जगाने के लिए जोर या तंत्र नहीं अपनाते। तो फिर यह ऊर्जा कैसे जागती है? मास्टर का योग एक सूक्ष्म विद्युत धारा भेजता है, जो धीरे धीरे रीढ़ में ऊपर चढ़ती है। यह ध्यान और मास्टर की कृपा से होता है, बिना किसी शरीर पर बल डाले। क्या साधक को गर्मी या कंपन का अनुभव होता है? हाँ, कई बार साधक को पीठ में हल्की ज्वाला, कंपन या भीतर चढ़ती ऊर्जा का अनुभव होता है। परंतु यह डराने वाला नहीं होता, यह प्रेममय और शांतिपूर्ण होता है। क्या बिना अभ्यास के भी यह ऊर्जा उठ सकती है? यदि साधक पूरी तरह समर्पित है और मास्टर का आह्वान करता है, तो हाँ। मास्टर कहते हैं, तुम कुछ मत करो, मैं करूंगा। यही कुंडलिनी का सहज जागरण है। तत्व विचारण एपिसोड 19 स्थिरता का महासागर, विचारों के पार का क्षेत्र। मास्टर सीवीवी कहते हैं, जब मन रुकता है तभी आत्मा बोलती है। यह ओशन ऑफ स्टिलनेस है, एक शून्य क्षेत्र जहां कोई विचार नहीं, कोई समय नहीं, केवल शुद्ध अस्तित्व है। मास्टर ध्यान को किसी गतिविधि के रूप में नहीं, बल्कि विचारों के पार एक शांति के रूप में परिभाषित करते हैं। जब मन शांत होता है, तो आत्मा की असली झलक मिलती है। क्या यह शांति केवल ध्यान के समय अनुभव होती है? नहीं। जब साधक मास्टर के नाम में लीन हो जाता है, तो वह हर क्षण में उस ओशन ऑफ स्टिलनेस को महसूस कर सकता है। यह भीतर की लहरों का ठहराव है। क्या यह शांति स्थायी हो सकती है? हाँ, अगर साधक सतत मास्टर की चेतना में स्थित रहे। यह स्थिरता एक गहराई है, जहां विचार आते नहीं, केवल मौन की उपस्थिति रहती है। मास्टर कहते हैं, जहां विचार नहीं, वहां मैं हूं। क्या इसका अर्थ ब्रह्मा से मिलन है? बिल्कुल। वही मौन, वही स्थिरता ब्रह्मा की उपस्थिति है। जब मन मौन हो जाता है, तब साधक को पता चलता है, वह केवल विचार नहीं है, वह स्वयं ब्रह्मा है। तत्व विचारण एपिसोड 20 मास्टर का मंत्र, नाम के पीछे की शक्ति। मास्टर सीवीवी ने कभी पारंपरिक मंत्र नहीं दिए। वे कहते हैं, मेरा नाम ही मेरा मंत्र है। यह नाम कोई अक्षर नहीं,
एक जीवित शक्ति है जो आत्मा को बदल देती है। मास्टर का नाम केवल उच्चारण नहीं है, यह ब्रह्मांडीय तरंग है। जैसे ही कोई साधक मास्टर सीवीवी का आह्वान करता है, उस पर एक ऊर्जा उतरती है जो शरीर और मन को शुद्ध करती है। क्या इसके लिए कोई विशेष विधि है? नहीं। मास्टर कहते हैं, मुझे याद करो जैसे माँ को बुलाते हो। भाव, श्रद्धा और सच्ची पुकार, यही मंत्र की विधि है। तो क्या केवल नाम लेने से परिवर्तन होता है? हाँ। यह नाम चेतना की परतों में प्रवेश करता है और भीतर के जड़ भाव, पुराने संस्कार और आत्मा की निद्रा को तोड़ता है। मास्टर कहते हैं, नाम मेरा, कार्य तुम्हारा नहीं। इसका अर्थ? इसका अर्थ है, जब साधक नाम लेता है, कार्य मास्टर करते हैं। साधक को केवल खुला रहना होता है, बाकी परिवर्तन अपने आप होता है। यही मंत्र की महाशक्ति है। तत्व विचारण एपिसोड 21। अंतरिक्ष बन जाना, शरीर के पार फैलना। मास्टर सीवीवी कहते हैं, शरीर सीमित है, आत्मा नहीं। जब साधक ध्यान में गहराई तक जाता है, तो वह स्वयं को शरीर तक सीमित नहीं पाता, वह स्पेस बन जाता है। ध्यान के गहन क्षणों में शरीर का बोध मिटने लगता है। साधक को लगता है जैसे वह दीवारों, कमरे और आकाश से एक हो गया है। मास्टर इसे कहते हैं, बिकमिंग स्पेस। क्या यह कोई भावनात्मक अनुभव है? नहीं। यह एक वास्तविक, सूक्ष्म अनुभव है, जैसे शरीर पारदर्शी हो गया हो और चेतना सभी दिशाओं में फैल गई हो। मास्टर कहते हैं, शरीर मेरा घर नहीं, मैं आकाश हूं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप सीमाहीन है। जब हम शरीर की पहचान से ऊपर उठते हैं, तो हम शुद्ध चेतना बन जाते हैं, जैसे आकाश, जो सब में है लेकिन किसी में बंधा नहीं। क्या यह स्थिति स्थायी हो सकती है? हाँ, यदि साधक मास्टर की कृपा और नियमित ध्यान के साथ जुड़ा रहे। धीरे धीरे वह शरीर में रहते हुए भी शरीर से परे हो जाता है, वह स्पेस बन जाता है। तत्व विचारण एपिसोड 22। बिजली का पथ, कृपा द्वारा तात्कालिक अनुभव। अधिकांश योगमार्ग धीरे धीरे परिवर्तन लाते हैं, लेकिन मास्टर सीवीवी कहते हैं, मैं बिजली के समान आता हूं। उनका मार्ग धीमे साधन का नहीं, तात्कालिक कृपा का है। मास्टर इसे कहते हैं, लाइटनिंग पाथ। जब साधक पूरी श्रद्धा से मास्टर को बुलाता है, तो वह परिवर्तन का इंतजार नहीं करता, वह उसी क्षण भीतर उतरते हैं। क्या यह अनुभव अचानक होता है? हाँ। एक पल साधक भ्रम में होता है, अगले ही पल भीतर प्रकाश और स्पष्टता होती है। यह प्रयास से नहीं, केवल मास्टर की कृपा से होता है। क्या इसके लिए कोई अभ्यास या प्रक्रिया नहीं? सिर्फ एक चीज चाहिए, समर्पण। मास्टर कहते हैं, मेरे नाम को पुकारो और तैयार रहो। मैं जैसे बिजली उतरती है, वैसे ही उतरूंगा। क्या यह कृपा हर किसी को मिल सकती है? बिल्कुल। मास्टर कोई भेद नहीं करते। वे कहते हैं, मैं साधक के प्रयास नहीं, उसके खुलेपन को देखता हूं। यह बिजली केवल उन्हें छूती है जो खुले हैं। तत्व विचारण एपिसोड 23। ईथरिक शरीर मास्टर की प्रकाश प्रयोगशाला। मास्टर सीवीवी कहते हैं, मैं तुम्हारे शरीर में काम नहीं करता, बल्कि उस शरीर में जो दिखाई नहीं देता। यह है एथेरिक बॉडी, ऊर्जा से बना शरीर, जो स्थूल शरीर के अंदर और बाहर दोनों जगह होता है। ईथरिक शरीर एक ऊर्जाजाल है, जो श्वास, विचार और भावना के सूक्ष्म स्तरों को समेटे हुए है। मास्टर की योग क्रिया यही होती है, वे यहीं से शरीर को रूपांतरित करते हैं। क्या हमें इस शरीर का अनुभव हो सकता है? हाँ। ध्यान की गहराई में साधक को यह शरीर कंपन, प्रकाश या सूक्ष्म गति के रूप में महसूस हो सकता है।
यही शरीर मास्टर की प्रयोगशाला है। इस पर मास्टर कैसे काम करते हैं? जब साधक मास्टर का आह्वान करता है, तो उनकी ऊर्जा सबसे पहले ईथरिक शरीर को स्पर्श करती है। वहां से वह शुद्धि, संतुलन और चेतना का विस्तार लाती है, बिना किसी शारीरिक हस्तक्षेप के। क्या इसका असर स्थूल शरीर पर भी होता है? बिल्कुल। ईथरिक शरीर में हुआ परिवर्तन धीरे धीरे मांसपेशियों, नसों और ग्रंथियों में उतरता है। यही मास्टर की साइलेंट सर्जरी है, कोई औजार नहीं, फिर भी भीतर का कायाकल्प। तत्व विचारण एपिसोड 24। कर्म का रीसेट। मास्टर कैसे मिटाते हैं पुराने संस्कार? हर जन्म, हर विचार, हर कर्म एक छाप छोड़ता है। यही संस्कार, इम्प्रेशंस, हमारी भावी घटनाओं की नींव रखते हैं। मास्टर सीवीवी का योग इन छापों को मिटाने की क्रिया है। मास्टर इसे कर्मा रीसेट कहते हैं। जब साधक मास्टर को पुकारता है, तो एक सूक्ष्म विद्युत प्रवाह उसके कर्मशरीर में उतरता है और जले हुए, अधूरे या असंतुलित कर्मों को समाप्त करता है। क्या यह सब कुछ मिटा देता है? नहीं, केवल वही जो आत्मा के विकास में बाधा बन रहे हैं। मास्टर कहते हैं, मैं कर्मों को नहीं नष्ट करता, मैं उन्हें रूपांतरित करता हूं। क्या इसका अनुभव साधक को होता है? हाँ, कई बार पुराने दुख, भावनाएं या विचार सतह पर आते हैं, जैसे वे बाहर निकल रहे हों। यह प्रक्रिया शुद्धि की होती है, अंदर से हल्कापन आता है। मास्टर कहते हैं, मैं न्याय नहीं करता, केवल मुक्त करता हूं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि मास्टर कर्म के अच्छे या बुरे को नहीं आंकते, वे केवल आत्मा को उसके मूल स्वरूप की ओर ले जाते हैं। यही असली मुक्ति है, बिना न्याय, केवल प्रेम से। तत्व विचारण एपिसोड 25। दर्पण मन विकृति रहित आत्मदर्शन। मास्टर सीवीवी कहते हैं, मन एक दर्पण है, लेकिन जब उसमें लहरें हैं, तो कुछ भी साफ नहीं दिखता। ध्यान और मास्टर की कृपा से मन शांत होता है और वही आत्मा का सच्चा प्रतिबिंब देता है। मन में जब विचारों का तूफान होता है, तो हम स्वयं को नहीं देख पाते। पर जब मास्टर की ऊर्जा मन को स्थिर करती है, तब वही मन एक पारदर्शी दर्पण बन जाता है। क्या यह आत्मा को देखना होता है? हाँ, यह देखने की नहीं, बल्कि जागरूक होने की अवस्था है। हम खुद को शरीर, नाम या भूमिका से परे अनुभव करते हैं, जैसे कोई प्रकाश जो सब जानता है। क्या ये स्थिति बनी रह सकती है? अगर साधक मास्टर की चेतना में बार बार उतरता है, तो हाँ। तब हर विचार से पहले आत्मा की अनुभूति होती है, जैसे पहले शांति, फिर शब्द। मास्टर कहते हैं, दर्पण मत बनाओ, मैं ही दर्पण हूं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, जब साधक पूरी तरह मास्टर में लीन हो जाता है, तब उसे अलग से देखने की आवश्यकता नहीं रहती। मास्टर ही उसका प्रतिबिंब बन जाते हैं, शुद्ध, शांत, पूर्ण। सीरीज कंप्लीट।